वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे शदीद गर्मी की लहर के हवाले से। आपको बताएं कराची में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जिसके दौरान दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने शहरियों को भी निढाल कर दिया। शहरियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान नेवी और पुलिस की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जिसके दौरान दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने शहरियों को भी निढाल कर दिया है। शहरी हुकूमत और दीगर फलाही इदारों की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए चौराहों, सड़कों और बस स्टॉप्स पर फर्स्ट रिस्पांस सेंटर और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जून से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। कराची में शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए जिला इंतजामिया ने भरपूर इकदाम किए हैं। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी की सबीलें कायम कर दी गयी, जबकि मार्केट्स में एसोसिएशंस के ताउन से वाटर कूलर्स भी रखवाए गए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान नेवी, पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ शहरियों को ठंडा पानी, गीले तौलिए और सायादार जगह फराहम की जा रही है। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए SHO प्रीडी लियाकत हयात का कहना था कि हमारा काम ही आवाम की खिदमत करना है, इसीलिए हमने ये कैंप लगाया है। आवाम मतलब पुलिस का तो खैर काम ही आवाम की खिदमत है, वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है ना, क्राइम डिटेक्शन के हवाले से हो, उनको कोई परेशानी हो, ये भी हमारी जॉब है। अल्लाह ना करे इनको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बेहोश होता है, तो 15 कॉल पे पहले पुलिस ही पहुंचेगी इनकी हेल्प के लिए, तो ये उसके बचाव के लिए यही है। सदर के इलाके में कायम पाकिस्तान नेवी के कैंप के पास एक राहगीर आरिफ खान का कहना था कि मैं कोरंगी से आ रहा हूं और इतने रास्ते में मुझे एक ही कैंप मिला है। अल्लाह हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा देख रहा हूँ इसको मैं, और अल्लाह ऐसी तौफीक सबको दे। मगर ये है कि मैं अभी इस टाइम कोरंगी से आ रहा हूँ, और कोरंगी से ही वाहिद टेंट है जो मुझे पहला मिला है। बाकी रास्ते में मुझे और कोई नहीं मिला। एक काला पुल पे लगा हुआ है, वो भी गर्म पानी उन्होंने रखा हुआ है। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला जारी रहा। शहरी शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से बेहाल रहे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला आज भी जारी। शहरी शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से बेहाल रहे। तफसीलात के मुताबिक कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग का ये सिलसिला गर्मी में इजाफे के साथ ही शुरू हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों लियारी, मीरानाका, चाकीवाड़ा, बिहार कॉलोनी, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, पहाड़गंज में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। नॉर्थ नाजमाबाद, हसरत मोहानी सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर में भी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल, सफूरा गोट में भी बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों को बेहाल कर दिया है। काठोर, एहसनाबाद, गडाब, स्कीम 33 और अबुल हसन असफहानी रोड पर भी लोड शेडिंग जारी है। एक शहरी मोहम्मद रशीद का कहना था कि एक तो गर्मी इतनी है, दूसरा के इलेक्ट्रिक ने परेशान किया हुआ है। न तो रमजान में लाइट होती थी, न अब होती है। हर वक्त परेशानी रहती है, रात को भी दिन को भी। यहाँ पे सुकून तो है नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से हवा भी नहीं चलती। और दूसरा ये कि लोड शेडिंग तो अब तो क्या रमज़ान शरीफ में ना शहरी के टाइम होती थी, ना तरावी के टाइम होती थी। बहुत परेशान किया है इन्होंने। जावेद हुसैन का कहना था कि 10-15 मिनट लाइट आती है और घंटों के हिसाब से चली जाती है। भाई कारोबार है नहीं, लाइट की वजह से लाइट नहीं होती, लोग बैठते नहीं हैं। शाम को दुकान जल्दी बंद करनी पड़ती है, 5-6 बजे बंद करके भाग जो। सारा दिन लाइट नहीं होती, रात में लाइट नहीं होती। 4 दिन हो गए ये, गर्मी भी बढ़ गई है और लाइट बिल्कुल ही नहीं है। 15 मिनट 10 मिनट लाइट आती है और घंटों के हिसाब से चली जाती है। ऐसे के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।